ए लड़के, तू डेली डेली मेरी लड़की को क्यों देखता है, क्यों छेड़ता है? अगर आज के बाद तू दिखाई दिया ना तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं। निकल जा चुपचाप इधर से। आंटी, मैं तो सिर्फ घूमने आता हूँ यहाँ पर। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपकी बेटी को छेड़ने आ रहा हूँ? मुझे तो वातावरण की हवा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं घूम रहा हूँ। बहुत देखे तेरे जैसे जो घूमते फिरते रहते हैं, शरीर में कुछ तो है नहीं, चला है लड़की पटाने। निकल चुपचाप इधर से। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं पूरा खाना खाता हूँ, अब मेरे शरीर में लगता नहीं तो क्या? और दूसरी बात, आपकी लड़की कहीं हूर की परी तो है नहीं, मोटी भैंस है। उसको पटाने का क्या, देखने का तक नहीं सोच सकता मैं। ए छोकरे, मरियल कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को मोटा बोलने की? हाँ, वो बात अलग है, वो बुलडोजर पैदा हुई थी, लेकिन अब सिर्फ भैंस जैसी दिखती है, और वो भी हम लोग बोलते हैं। ऐसा तू नहीं बोल सकता। मम्मी, आपने मुझे मोटी भैंस बोला। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? घर वालों के सामने और बाहर वालों के सामने जब देखो तो बेइज्जती करती रहती हो। थोड़ी तो शर्म किया करो। ऐसा बोलोगी तो कौन मेरे लिए रिश्ता लेकर आएगा? जो लड़के आए हैं वो भी चले जाते हैं सिर्फ आपके कारण। अब ये मरियल है तो क्या हुआ, लड़का तो है। तू चुप कर, गधी कहीं की। दिमाग तो है नहीं, फालतू दिमाग चलाती रहती है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो जायदाद से बेदखल कर दूंगी। काम की ना कांच की, दुश्मन अनाज की। आंटी जी, मैं आपकी लड़की को कैसे भी रख लूँगा, मुझे दहेज नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप लोग सोफ़ा, कार, कैश ये सब देना चाहते हैं तो दे दीजिए। आपकी बेटी का ही होगा, आपकी बेटी ही संभालेगी और आपकी बेटी ही राज करेगी। नाम इसको लोगों ने दहेज का बना दिया है, जबकि आपकी बेटी इन सब का इस्तेमाल करेगी। तो आप अपनी बेटी तो दीजिए ही दीजिए, इसके साथ ये सारा सामान भी दे दीजिए। अबे ओ, क्या समझ के रखा है मुझे? यूपी की रहने वाली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दहेज के नाम पर लूट डालोगे। हाँ, माना कि मेरी बेटी थोड़ी कम अकल है, इसका मतलब ये नहीं कि दहेज के नाम पर पूरा घर दे दूंगी। और तू तो मरियल है, तेरे जैसे लड़के से अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर से मैं अपनी लड़की की शादी करूंगी। चल निकल, गधा कहीं का। मम्मी, प्लीज़ उस लड़के को रोको, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे वही लड़का पसंद है। दिखने में एकदम मरियल हुआ तो क्या हुआ, हवा चलेगी तो वो उड़ेगा, साथ में मैं भी उड़ जाऊंगी। लेकिन मम्मी, मुझे वही लड़का पसंद आया, मुझे और कोई पसंद नहीं आया अभी तक। ये बिल्कुल हवा के झोंके की तरह है। हमारे खानदान में तो सब गेंडे पैदा हुए थे, यही एक मरियल पैदा हुआ है। चुप कर, कम अकल की। बाप तो बिल्कुल गधा था, बेटी महागधी निकली। दोनों मिलकर मुझे रोड पर ले आओगे। यहाँ सोच रही हूँ मैं कि कम दहेज में तेरा निपटारा कर दूँ, और तू है कि दहेज के नाम पर ही मुझे ले डुबोएगी। 100 रुपये में शादी करूँगी तेरी, जिसको रखना होगा रखेगा, नहीं तो नौकरी बनाएगा, नौकरानी बनाकर रखना होगा। वैसे भी तो कुछ करती नहीं है, कम से कम घर में काम करके कुछ खाना ही बनाएगी। आंटी जी, आप इसकी चिंता मत करिए, हम लोग करोड़पति खानदान से हैं और आपकी बेटी तो राज करेगी। वैसे भी आपके घर में तो कुछ है नहीं जो मैं आपसे दहेज ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपके गांव में जो ज़मीन है वो आप भले ही मेरे नाम कर दीजिए। चुपचाप यहाँ से निकल रहा है कि नहीं? मरियल कहीं का, शादी करेगा। निकल जा इधर से। उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं हम, समझ रही है? ये मेरी बेटी जो है ना, कम अकल की है, और तेरे को तो मैं उठा के
पटक दूंगी। निकल इधर से। मम्मी, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला था, उसको भी भगा दिया आपने।